दोस्त, अब बात करते हैं पवन सिंह के जन्मदिन के बारे में और एकदम डिटेल में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में। हजारों लोग उस जन्मदिन में मौजूद थे। सब लोग वो सेलिब्रेट कर रहे थे पवन सिंह का जन्मदिन, लेकिन वहां पे ज्योति सिंह को मौजूद नहीं रखा गया था। मींस ज्योति सिंह को बुलाया ही नहीं गया था, क्योंकि जो इस तरीके से पोस्ट करेगा, इतने हस्बैंड जी लिख के, अगर उनको बुलाया जाएगा तो वो क्यों नहीं जाएंगी। खैर, वो नहीं गई तो वो गरीब लोगों की मदद कर रही थी पवन सिंह के जन्मदिन के दिन। मतलब एक साइड जन्मदिन मन रहा था, रंगरलिया मन रहा था, नाच गाना हो रहा था, और एक तरफ ज्योति सिंह जो है वो कुछ इस तरीके से गरीब लोगों को कपड़े बांट रही थी। इन सब के बाद एक और वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में दावा किया जा रहा था कि देखिए किस तरीके से पवन सिंह का जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया बुर्ज खलीफा पे। अब देखो, बुर्ज खलीफा पे इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। पवन सिंह के लिए 1-2 करोड़ रुपया बहुत आसान चीज है। अगर 1 करोड़ रुपया देके उस तरीके से आप भी अपना बर्थडे मनवाना चाहते हैं तो मनवा सकते हैं, लेकिन ये वीडियो जो आपने अपने सोशल मीडिया पे देखा है वो बिल्कुल फेक है। ये किसी तरीके से एडिट करके बनाया गया है, जो कि फर्जी तरीके से वायरल हो गया। लोग इसलिए ट्रस्ट करने लगे क्योंकि इंस्टा बॉलीवुड, प्रभात खबर और ना जाने कितने बड़े बड़े मतलब न्यूज मीडिया कह लीजिए, जो अच्छा खासा अपना भरोसा बना के रखे हैं ऑडियंस के बीच में, वो लोगों ने शेयर किया, जो कि एकदम फेक वीडियो था, फर्जी वीडियो था। नहीं तो आप खुद सोचो, शाहरुख खान जैसा बड़ा सुपरस्टार का जब ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे लॉन्च होता है तो वहां वो खुद मौजूद होता है, और रियल वीडियो जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इतना ही नहीं, जब बुर्ज खलीफा पे बर्थडे मनने वाला होता या फिर सेलिब्रेट होने वाला रहता तो पवन सिंह वहां खुद मौजूद होते। और इतना ही नहीं, बर्थडे जो है वो दुबई में सेलिब्रेट होता। लेकिन मानना पड़ेगा यार, इतने बड़े बड़े मीडिया संस्थान लोग किस तरीके से ये गलती कर सकते हैं। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं नीलम सिंह के बारे में। आपको तो पता ही होगा, नीलम सिंह पवन सिंह की सबसे पुरानी पत्नी है, और आपको बता दें पवन सिंह जो है वो इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और आजकल ये चीज थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। पवन सिंह हर जगह अगर किसी को पत्नी का दर्जा देते हैं तो वो नीलम सिंह ही है, कि वो हमारे जीवन से चली गई, वो देवी थी। और इस बर्थडे में भी पवन सिंह भावुक हो गए और कुछ इस तरीके से बोले। शायद से ये नीलम सिंह की मां है, जिससे पवन सिंह का परिवार जो है वो आज भी कनेक्टेड है, और इसलिए वो कह रहे थे कि हमने आपके जीवन से खुशी छीन लिया। चलो, अब नीलम सिंह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आते हैं मनोज तिवारी, जहां पे आपने देखा ही होगा किस तरीके से जब पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे तो मनोज तिवारी भर भर के बात बोल दे रहे थे, अजीब अजीब तरीके से ट्रोल कर दे रहे थे पवन सिंह को कि ना वो नहीं जीतेगा, हम मना किए थे, ये वो दिस डेट, और सब लोग बड़ा ट्रोल भी कर रहे थे। इस चीज को देख के पवन सिंह बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और भरे मंच में बुला के पवन सिंह ने बोला कि आप मनोज तिवारी जी हमसे कभी कभी बनावटी प्रेम करते हैं, लेकिन पवन सिंह जो है वो मनोज तिवारी से एकदम दिल से प्यार करता है। किस तरीके से सीना ठोक के बोला, आप खुद देख लो। आप भी हमको प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी बनावटी बना कर देते हैं। मैं आपको इतना प्यार करता हूँ, ये दुनिया है ना मेरा, ये भगवान है ना मेरा। एक शब्द तुम्हें खाली बोल के दिखा दूंगा, मनोज तिवारी के लिए पवन सिंह हाथ काट दो, नहीं काट दिया तो। अब चलिए मनोज तिवारी से उठ के आ जाइए उन लोगों पे जो इस जन्मदिन पे पवन सिंह को इग्नोर कर दिए, और ये बहुत बड़े वाले चेहरा थे। सबसे पहले मैं आपको बता दें, दीपक सिंह ने किसी भी तरीके से कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं किया पवन सिंह के लिए। शायद से पवन सिंह जो है वो दीपक सिंह को बर्थडे विश नहीं किए थे, अपने गाने से नाम भी हटा दिए थे, उस चीज से नाराज होंगे, इसलिए वो इस तरीके का पोस्ट नहीं किए। इतना ही नहीं, हम आपको बता दें फुकरा इंसान भी जन्मदिन में नहीं दिखे, मनीषा रानी भी बर्थडे में नहीं आई थी। अगर बात करें खेसारी लाल यादव के बारे में तो ये भी शूट में व्यस्त थे। अगर बात करें उस पूरे महफिल में चीफ गेस्ट के बारे में तो ब्रिज भूषण चरण सिंह जो है वो वहां मौजूद थे, और मनोज तिवारी एक चीफ गेस्ट के तौर पे दिख रहे थे। बाकी वही भोजपुरी का छोटा मोटा बड़ा छोटा कलाकार लोग आया था।